Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन मीन्स कि जब इलेक्शन होता है, आपने भी देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, कैंडिडेट के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट, कि किसी भी लेवल पे हो, एमएलए लेवल पे हो या फिर ये एमपीज लेवल पे हो या पंचायत लेवल पे हो या लोकल जो गवर्नमेंट है उसके लेवल पे हो, कहीं भी इलेक्शन जब होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है कैंडिडेट के बीच में होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, जो हमें पिक है डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, कि पॉलिटिकल जो कंपटीशन है उसका फ़ायदा क्या है, उसका क्या हमें फ़ायदा होता है और उसकी कमियां क्या हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन होने से उसकी जो है नुकसान क्या है और उसके फ़ायदे क्या है, तो हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, कैंडिडेट के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो इससे लोगों के बीच में डिसयूनिटी, एकता की कमी आती है, कि बहुत सारे जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों में जो है आपस में बढ़ जाते हैं, डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है। सेकंड पॉइंट है पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक टू विन द इलेक्शन, कि इतना ज़्यादा मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है अपनी कंट्री में, और फिर जब चुनाव होते हैं तो पार्टी और कैंडिडेट के बीच में इतना ज़्यादा पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, कि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो जो है चुनाव जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करने लग जाते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। वी आर डिस्कसिंग द डीमेरिट ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन, की क्या नुकसान है। तो वो डर्टी ट्रिक यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए, उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। थर्ड हमारा पॉइंट है प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट डज नॉट अलो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड, कि जब कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन होता है, तो डज नॉट अलो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, उनके ऊपर इतना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर होता है जीतने का, कि जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मुलेट होनी चाहिए, एक जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को काफ़ी लंबे समय तक चलना चाहिए, वो जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है, वो चीज़ जो है वो नहीं चल पाती। कि जो कोई एक कैंडिडेट ऐसा सोचे कि वो रियलिटी में ही अच्छा हो और अच्छी पॉलिसीज सोचे लोगों के लिए, पर जो है वो कंपटीशन के बीच में कहीं ना कहीं दब जाता है। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जीतने का कि वो अच्छी चीज़ें जो चाह के भी जो है अच्छी टर्म और पॉलिसीज जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, वो पॉलिसीज चल ही नहीं पाती। फोर्थ हमारा पॉइंट है सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डोंट एंटर पॉलिटिक्स बिकॉज दे डू नॉट लाइक द आइडिया टू बीइंग ड्रैग्ड इनटू द अनहेल्दी कंपटीशन, कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी कंट्री को रियलिटी में जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, बट जब वो पॉलिटिक्स की इस हालत को देखते हैं, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन को देखते हैं, तो वो अपना विचार जो है छोड़ देते हैं। द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन, कि वो अनहेल्दी कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उसके बाद आती हैं मेरिट्स, फायदे क्या हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो है डीमेरिट्स, कमियां। अब आती है मेरिट। इट हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर टू सर्व द कंट्री, कि सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसलिए ये जो है कंपटीशन सभी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को देश की सेवा करने के लिए फोर्स करता है, कि अगर वो नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो उनको नेक्स्ट टाइम चुनाव में जीत हासिल नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड द लीडर। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। इंसेंटिव का मतलब होता है बच्चों प्रोत्साहित करना, कि जो इलेक्ट्रल कंपटीशन है वो पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को
प्रोत्साहित करता है, कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक कि भाई अगर आप एक दौड़ में भाग रहे हो, आपका कंपटीशन है और उस दौड़ में आप भागने वाले अकेले हो, तो क्या आपका मन करेगा दौड़ने को? नहीं ना। इसी तरह जब कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स के बीच में, तो एनकरेजमेंट मिलती है, वो एनकरेज होते हैं। नेक्स्ट फायदा क्या है हमारा? इफ लीडर्स फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। कि जो लीडर्स हैं वो वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं करते अपने काम से, सो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट बी विन द इलेक्शन। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, so next time they will not be able to win the election. So if a political party is motivated only by desire to be win in power, even then it will be forced to serve the people. It means that कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को ये लगेगा, मोटिवेटेड रहेगी कि अगर उसे सत्ता में रहना है तो उसे लोगों की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। उसकी इच्छा हो या ना हो, दे हैव टू फोर्स टू सर्व द पीपल। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ द टॉपिक इज इलेक्शंस इन इंडिया। यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे कि पूरा प्रोसीजर इंडिया में इलेक्शन का किस तरह से क्या क्या होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इलेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि चुनाव के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी जाती है, जिसको हम क्षेत्र बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द सीट ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा रेगुलरली, कि हर इंटरवल 5 साल के बाद इलेक्शन सीट जो है, इलेक्शंस होते हैं लोकसभा और विधानसभा के लिए। विधानसभा जो हरियाणा की विधानसभा एमएलएज के इलेक्शन होते हैं, और लोकसभा जो कि पार्लियामेंट्री का लोकसभा इलेक्शन। तो इन दोनों इलेक्शन, जिसमें एक में प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है और एक में चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे बच्चों मैं आपको आपका आज का क्वेश्चन देती हूँ। आपको बताना है कि जैसे आपने बताया कि हरियाणा से जो हमारी लोकसभा की सीट है वो 10 है, सो यू हैव टू टेल 3 MPs नेम फ्रॉम हरियाणा हु आर द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये आज आपका क्वेश्चन है। लिसन केयरफुली एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डे, कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होते हैं। ये हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्शन होते हैं, इसीलिए उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो दैट इज वाई थोड़ा आगे पीछे डेट हो सकती हैं, बट सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है when an election is held to fill the vacant seat caused by the death and resignation of a member, this is called the by election। कि अगर कोई मिनिस्टर अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन दे दे या किसी की डेथ हो जाए, उस वजह से जो सीट खाली हो जाती है और उसके लिए जो इलेक्शन होता है उसको हम बाय इलेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पसेज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन करवाने के उद्देश्य से पूरी कंट्री को डिफरेंट एरिया में डिवाइडेड कर दिया जाता है। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन्हीं एरियाज को हम क्या कहते हैं? इलेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट है फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। एंड मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन सभी सदस्यों को जो मिनिस्टर बन के आते हैं उनको क्या कहते हैं? एमपी। एमपी आपने बहुत बार सुना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फॉर विधानसभा इलेक्शन स्टेट इज डिवाइडेड, और विधानसभा के इलेक्शन के लिए स्टेट को डिवाइड किया जाता है इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग राज्य की अलग अलग नंबर में। एंड मेंबर इलेक्टेड इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव होते हैं और उन मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज। लास्ट है इसका पॉइंट, इनसाइड सम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। Currently in the Lok Sabha, 79 seats are reserved for the scheduled caste and the 41 for the scheduled tribe। कि जब हमारे जो नेता थे, लीडर थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्हें लगा कि जो कुछ ऐसी जो जातियां हैं या कुछ ऐसे रिलीजन हैं
जो कि माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी मतलब जिनकी कम संख्या होती है, तो उनका किसी न किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, तो क्या किया गया, जो एसटी हैं, जो एसटी कास्ट है, एसटी कास्ट के लिए जो है सीट रिजर्व की गई हैं और लोकसभा में उनके लिए 79 सीट रिजर्व हैं। बट ये जो है अब चेंज हो चुका है, अब 84 सीट हैं। और उसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां, उनकी जो सीट है वो 41 जो है। यहाँ पे ये भी चेंज हो चुका है। आप बताएंगे कि कितनी सीट जो है उनकी बढ़ी हुई है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। वन क्वेश्चन जो मैंने पहले दिया है, 2 मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम हरियाणा, देयर नेम एंड द हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। तो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट्स, हम यहीं पे अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे। If you like this video, please like, share and subscribe this channel and press bell icon also to get the notifications for the new video. अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले देखें तो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशंस है तुरंत आ जाए। सो मैं हूं आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।